अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं टच नहीं करना किसी को, जो भरने देना, संभालना बस, टच नहीं करना। जो वर्शिप में भरने दे तेरी रूह से संभालना बस टीम ने। बहु तेरे जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं बहु तेरे जैसे, हो दुगना और ताजा, हो दुगना और ताजा आज मुझ पे तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ में यीशु, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं। एक ऐसी कृपा कर दे मुझ में यीशु, ओ दुगना और ताजा। वो अभिषेक दुगना हो जाए यीशु के नाम में तुम्हारी लाइफ में। जिस अभिषेक से तुम चल रहे हो वो दुगना हो जाए, वो आत्मा की सामर्थ दुगनी हो जाए यीशु के नाम में। वो दुगना और ताजा, वो दुगना ताजा अभिषेक आज मुझ पे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं तेरे जैसे। अभिषेक सब कलिसिया तेरी रूह से कि मैं बन सकूं तेरे जैसे। चादर की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे उस चादर के समान। बाइबल कहती है जब एलिया स्वर्ग गया, एलीसा ने उसके ऊपर अपनी चादर डाली और वो अभिषेक से भर गया और कहते हुए क्या कहा, एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा आज मुझ पे हो दुगना और ताजा अभिषेक आज मुझ पे अभिषेक कर सब है। तेरे जैसे अभिषेक करके मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं तेरे जैसे। अभिषेक कर दे सब है। जो भरना चाहते हैं भरो। उसके यीशु के चेलों पे हाथ रखने से भी पवित्र आत्मा उतरा। जैसे चेले ने हाथ रखे पवित्र आत्मा से लोग भर गए। जो भरना चाहता है वो भरे यीशु के नाम में कि मैं बन सकूं तेरे जैसे। अभिषेक कर दे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे। ये
सामर्थ तुम्हारे घरों में भी जारी है। जो लोग भर रहे हैं इस समय उसकी सामर्थ में, उसके आत्मा से ये सामर्थ तुम्हारे परिवारों में, तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे घरों में भी जारी है यीशु मसीह के नाम से। मैं बन सकूं वो बहू तेरे जैसे, हो दुगना और ताजा, हो दुगना और ताजा। ओ अभिषेक आज मुझ पे अभिषेक करके, तुम्हें भरो यीशु मसीह के नाम से, उसकी सामर्थ्य तुम भरो यीशु मसीह के नाम से, उसका पवित्र आत्मा तुम्हें छूना शुरू करे यीशु मसीह के नाम से। उसकी आग को मैं तुम्हारे सिरों के ऊपर उतरते हुए देखो अपनी आत्मा में, मैं अपनी आत्मिक आंखों को मैं जो देख रहा हूँ तुम्हारे सिरों के ऊपर पवित्र आत्मा की आग उतर रही है। जो उसकी आग से भरना चाहता है वो भरो यीशु मसीह के नाम से, भर जाओ उस आग को मैं तुम्हारे सिर के ऊपर उतरते हुए देख रहा हूँ। एक अग्नि की सवार, एक बारिश की तरह, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। तुम्हारे मुंहों में गैर भाषा के शब्द आए यीशु के नाम से, गैर भाषा है तुम्हारी जुबान बोलने लगे यीशु के नाम से। तुम्हारी आंख में गुमती करिए, मैं खुदा का दास होने के नाते बोलता हूँ, ज्ञान भाषा का बोलता तुम्हारे ऊपर खुल जाए यीशु के नाम में, वो खुल जाए यीशु के नाम में। ये पूरा शंदना ले लो ज्ञान भाषा के वरदान को जो लेना चाहता है यीशु के नाम में, उसके हाथ में दे ज्ञान भाषा के वरदान को रिसीव करो यीशु के नाम में। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, तेरी नजरों। जब आत्मा से तुम भरोगे तो उसकी नजरों से देख पाओगे, उसकी बातों को सुन पाओगे। मैंने कहा भरो यीशु मसीह के नाम से, उसके आत्मा की सामर्थ है, उसके आत्मा से गैर भाषा के बताने से भरो यीशु के नाम से जो भरना चाहता है। एक व्यक्ति है, मैं देख रहा हूँ पेट की हीलिंग को यीशु मसीह के नाम से, वो पेट की हीलिंग हो रही है, पेट की चंगाई को मैं तुम्हारी लाइफ में खुलते हुए देख रहा हूँ। कुछ पेट के रोग को मैं तुम्हारे निकलते हुए देख रहा हूँ। पेट की हीलिंग कोई आत्मा कर रहा है, इसी टाइम वो तुम्हारे पेट को टच कर रहे हैं, तुम्हारी पेट की हीलिंग हो रही है, पवित्र आत्मा तुम्हें छू रहा है, तुम्हारे पेट के रोग खत्म हो रहे हैं यीशु के नाम से। तुम्हारी पेट की हीलिंग पवित्र आत्मा कर रहा है इसी टाइम राइट नाउ यीशु के नाम से। उसकी आग तुम्हारे पेट पर उतरते हुए मैं देख रहा हूँ, और वो पेट की हीलिंग हो रही है। कुछ भी तुम्हारे पेट में रोग है यीशु के नाम से वो चंगा हो रहा है। सारी रसोलियां, सारी गांठें यीशु के नाम से निकल रही है, पथरियां निकल रही है यीशु के नाम से, पांच बन जा रहा है यीशु के नाम से। तुम्हारे पेट की हीलिंग को, पेट की चंगाई को मैं होते हुए देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। भर जाओ उसके आत्मा से। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है तुम्हारे, परमेश्वर का आत्मा मुझे तुम्हारे लिए कह रहा है, मैं बोलूं तुम्हारे लिए। वो कह रहा है तुम्हारे पेट में जो अंग बीमारी में मर गए थे, परमेश्वर उन्हें नया कर रहा है यीशु के नाम से। वो मुझे कह रहा है कि तुम्हारे पेट में जो अंग बीमारी से मर गए थे, लीवर, किडनियां, पांचपन के कारण, यूट्रस, रसोलियों के कारण जो भी अंग तुम्हारे पेट में मर गए थे, उन्हें नया कर रहा है परमेश्वर का आत्मा। वो अंग नए हो रहे हैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, वो अंग नए हो रहे हैं। ये पेट की हीलिंग को पवित्र आत्मा कर रहा है। तुम्हारे पेट में जो भी अंग बीमारी के कारण मर गए, वो खुदा का आत्मा नया कर रहे हो यीशु के नाम से। जिनको पेट के रोग, अपने पेट पर हाथ रखकर कहो परमेश्वर आज नया कर दे, परमेश्वर तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरी फायर के द्वारा इस अंग को नया कर दे परमेश्वर। बोलना शुरू करो। ओ दुगना और ताजा, ओ दुगना और ताजा, उसका अभिषेक
तुम्हारी लाइफ में मंडरा रहा है, उसका अभिषेक तुम्हारी लाइफ में मंडरा रहा है। एक नाम दे रहे परमेश्वर का आत्मा मुझे रमेश। मैं नहीं जानता रमेश के परिवार का कोई यहाँ मौजूद है या मुझे ऑनलाइन सुन रहा है, लेकिन एक रमेश मुझे परमेश्वर का आत्मा तेरे परिवार में दिखा रहे। मैं बीमारियों की आत्माओं को निकलते हुए देख रहा हूँ रमेश। तेरे परिवार में से मैं बीमारियों की आत्मा को निकलते होते देख रहा हूँ बाहर। तेरे परिवार में से वो बीमारियों की आत्मा छोड़कर जा रही है रमेश। खुदा का आत्मा मुझे कह रहे रमेश के परिवार के लिए बड़ी बरकत तेरे परिवार में एंटर कर रही है यीशु मसीह के नाम से। रमेश रमेश परमेश्वर का वचन तेरे परिवार में पूरा होगा। जो मुझे वचन दे रहे वो कह रहा है तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। रमेश तेरे परिवार का कटोरा उमड़ रहा है यीशु मसीह के नाम से। तेरे परिवार की बरकतों का कटोरा उमड़ रहा है रमेश। मैं नहीं जानता परमेश्वर किसके लिए बोल रहा है, मैं नहीं जानता वो परिवार मौजूद है या ऑनलाइन मुझे देख रहा, मैं नहीं जानता, लेकिन कोई तो रमेश है जिसके परिवार के कटोरे को परमेश्वर का कटोरा उमड़ रहा है, बरकतों से भर रहा है, बीमारियों को निकाल रहा है। यीशु के नाम में ऐसा हो रहा है तुम्हारे परिवारों में। उसका आत्मा तुम्हें अपनी बरकतों से भर रहा है। लेखो मैं हड्डियों की हीलिंग को होता हुआ देख रहा हूँ यीशु के नाम से। हड्डियों की हीलिंग को मैं तुम्हारी होते हुए देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। हड्डियों की हीलिंग हो रही है, उसका आत्मा हड्डियों की हीलिंग कर रहा है तुम्हारी। हड्डियों की हीलिंग तुम्हारी हो रही है यीशु के नाम से। उसका आत्मा हड्डियों की हीलिंग कर रहा है तुम्हारी। यीशु के नाम में हड्डियों की हीलिंग हो रही है तुम्हारी। उसका आत्मा हड्डियों की हीलिंग कर रहा है तुम्हारी। तुम्हारी हड्डियां नहीं हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर से कहे परमेश्वर तेरी आग दे, मुझे अपनी आग से भर दे, भर दे, मुझे अपनी आग से भर दे परमेश्वर, मुझे अपनी आग से भर दे परमेश्वर, मुझे अपनी आग से भर दे परमेश्वर। तुम्हारे आंखों के रोग परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। तुम्हारे आंखों के रोगों को, आंखों के रोग तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। जिनको पाइल्स के रोग है, जिनको पाइल्स के रोग है, बवासीर के रोगी है, जो भी खुदा का आत्मा तुम्हारी बीमारी को जो तुम्हारी बॉडी में काम कर रहे हैं वो तुम्हें छुटकारा दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। वो तुम्हें छुटकारा दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। वो तुम्हें छुटकारा दे रहा है यीशु मसीह के नाम से। सारे रोग की जितने हैं मेरी आवाज को सुनो और चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। उससे कहे परमेश्वर अपने आत्मा से मुझे भर, अपने आत्मा से मुझे भर परमेश्वर। लेखो रशंदा फिर से क्या भाषा में जाएगी सब गली से आवाज उठाकर, क्या भाषा में जाएगी सब गली से आवाज उठाकर। कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ दर्शन दिखाई दे रहे हैं। ये पवित्र आत्मा की निशानी है जो तुम्हें दर्शन दे रहा है। वो ये पवित्र आत्मा की निशानी है जो तुम्हें दर्शन दे रहा है। कुछ लोग दर्शन देख रहे हैं, इसलिए अज्ञात भाषा में प्रार्थना करो आवाज उठाकर। लेखो रशंदना नंदना वंदे निबंधनमा नंद्रोलो रेबेले निबंधना मलरबा नंद्रोलो रेबेले निखंदना मलरबा नरबा नंद्रोलो रेबेले निबंधना मलरबा नरबा लेबे रेबे रेबे नेबेले रेबेले रेबे नबोला मरबा वंदनमा नंद्रोलो रेबेले निबंधना मलरबा नरबा 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 लेखो रशंदना नंद्रोलो रेबेले निबंधनमा नबंदोलो रेबे नंद्रोलो रेबेले निबंधा नंद्रोलो रेबेले निखंदना मलरबा शिखंदना मलरबा नरबा लेखो रशंदना नंद्रोलो रेबेले रेबे उसके आत्मा उतर जाए, एक एक जन के ऊपर उतरे यीशु के नाम में, उतर जाए यीशु के नाम से, भरो यीशु के नाम से, भर जाए यीशु के नाम से। लेखो रशंदना मलरबा रबा रबा नंद्रोलो रेबेले मलरबा निबंधना मलरबा लेखो रबश बंधन बेले रेबेले रेबे नंद्रोलो रेबेले मलरबा निबंधना मलरबा रबा रबा उठता ही जावांगा मैं वांग का बोले
उड़ना ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नवा पल में पावांगा। आराधना, उसका आत्मा तुम्हें नया पल दे, और उसके नए पल को पाकर तुम जो चीजें करना चाहते हो अपने परिवारों में वो करने पाओ यीशु मसीह के नाम से। वो चीजें करने पाओ यीशु मसीह के नाम से। वो चीजें करने पाओ यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट तुम्हारे घरों पर, फैमिली में, परिवारों में होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो फायर अपने परिवारों के ऊपर, अपने परिवारों पर, अपनी चीजों पर रिलीज करो फायर। उसका आत्मा तुम्हें छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से। हर जादू टोने की आत्मा होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो जादू टोने की आत्मा पर होली गोस्ट। रिलीज करो फायर होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट तुम्हारे बच्चों पर होली गोस्ट, तुम्हारे परिवार पर होली गोस्ट, तुम्हारे फाइनेंस पर होली गोस्ट, तुम्हारी चीजों पर होली गोस्ट, तुम्हारे परिवारों पर होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो ऊंची आवाज के साथ। वो तुम्हारे मार्गों को सीधा कर रहा है। तुम्हारे मार्ग सीधे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। तुम्हारे मार्ग सीधे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। मैं तुम्हारे मार्गों को सीधा होते हुए देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं तुम्हारे मार्गों को सीधा होते हुए देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं नहीं जानता कौन इस वर्ड को रिसीव कर रहा है अपनी लाइफ में, लेकिन मैं तुम्हारे मार्गों को सीधा होते हुए देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। एक बहन को मैं देख रहा हूं परमेश्वर उसके गर्भ को टच कर रहा है। बहुत जल्द उसे बच्चे की आशीष परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। जो बहन 5 मन के नीचे है, एक बहन के गर्भ को मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा टच कर रहा है। उसकी रोशनी, उसकी लाइट उस बहन के गर्भ में आ रही है, और बहुत जल्द तू अपनी रिपोर्ट के साथ आने वाली है मेरी बहन। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, एक बहन के मैं गर्भ का फलवंत होता हुआ देख रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है उस बहन के गर्भ में एक लाइट को परमेश्वर की, एक रोशनी को परमेश्वर की, और खुदा उस बहन को बहुत जल्द बच्चे की आशीष के साथ ब्लेस कर रहा है। मेरी बहन तो बहुत जल्द रिपोर्ट के साथ आने वाली है यीशु मसीह के नाम से। एक व्यक्ति के घुटने को मैं देख रहा हूँ परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, जिसको घुटने का रोग है। परमेश्वर घुटने का रोगियों को टच कर रहा है। एक नाम दे रहा परमेश्वर मुझे, एक नाम दे रहा परमेश्वर का आत्मा मुझे, ऐसे नीलम और सुभाष, नीलम और सुभाष तेरे परिवार में से मैं देख रहा हूँ दुर्बलता की आत्मा को निकलते हुए, कमजोरी की आत्मा को निकलते हुए। अगर उसका परिवार यहाँ मौजूद है नीलम और सुभाष का, मैं उसके परिवार में कमजोरी की आत्मा को, दुर्बलता की आत्मा को देख रहा हूँ जो परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है। अगर उस परिवार का मेंबर यहाँ मौजूद है, उसे बाहर निकलना है, उसके लिए प्रार्थना होगी। मैं दुष्ट आत्मा के अटैक ऐसा देख रहा हूँ नीलम सुभाष तेरे परिवार में, ऐसा देख रहा हूं मैं शैतान के अटैक को बहुत ज्यादा तुझे बाहर निकलने परमेश्वर तुझे छू रहा है और आजाद करना चाहता है यीशु मसीह के नाम से। नीलम और सुभाष का परिवार उन दुष्ट आत्मा के बंधनों से आजाद हो रहा है। एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ जिसको पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है। एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है, और वो दर्द ऐसा है कि वो जब भी खाता है कुछ भी तो उसे वो पेन शुरू हो जाता है खाने के बाद, और वो बहुत डर के साथ, एक डर के साथ खाता है कि कहीं मुझे पेन ना शुरू हो जाए। उसे डर लगता है कुछ भी खाने में, उसके पेट के निचले हिस्से में पेन होना शुरू हो जाता है। उस व्यक्ति को बाहर निकलना, परमेश्वर का आत्मा उसे आजाद करना चाहता है, उसे बीच में से निकलना होगा। खुदा का आत्मा उसे छुटकारा देना चाहता है। मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ, तुम्हारे परिवार के मेंबर को देख रहा हूँ, कुछ लोग मौजूद है यहाँ जिनके परिवार के मेंबर अभी तक भी जो बहुत बार एक बेड पर ही यूरिन पास हो जाता है, उनका बेड पर ही आत्मा मुझे दिखा रहा है, ऐसा बेड पर ही पेशाब हो जाता सोते हुए, उन्हें पता नहीं लगता। शर्माना नहीं है मेरे भाइयों मेरी बहनें, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है
ऐसा दिखा रहे हैं वो बच्चा नहीं है, उसकी एज है, उसे समझ है, लेकिन फिर भी वो यूरिन अपने बेड पर अपनी मंजी पर कर देता है। उस व्यक्ति को निकलना है। हो सकता है आपके परिवार का वो मेंबर हो, एक बंधन है जो परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है, दुष्ट आत्मा का उसके ऊपर, उसे बाहर निकलना, खुदा का आत्मा से छुटकारा देना चाहता है। अगर तुम्हें लग रहा है परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है तो तुम्हें बाहर निकलना है। कुछ लोगों के जीवन में मैं ऐसा देख रहा हूँ, कुछ लोगों को ये परमेश्वर का आत्मा फिर मुझे दिखा रहा है। कुछ लोग अपने साधन, नए साधन लेने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। कुछ लोग नए साधन लेने पाएंगे, नए साधन लेने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। ऐसी बरकत खुदावन तुम्हें दे रहा है, ऐसी बरकत खुदावन तुम्हें दे रहा है, ऐसी बरकत तुम्हें दे रहा है खुदावन। मैं आत्मा में ऐसा देख रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं आत्मा में वो बरकत तुम्हारे लिए खुलते हुए देख रहा हूँ। हाथों को उठाओ, होली घोस्ट, होली घोस्ट। हर प्रकार का बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। जिन बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, यीशु के नाम से उनके रिश्ते होने लगे, उनके रिश्ते होने लगे, उनके रिश्ते होने लगे, यीशु के नाम से होने लगे, यीशु के नाम में होने लगे, यीशु के नाम में होने लगे उनके रिश्ते। हेवन से आए तुम्हारे रिश्ते, यीशु के नाम से, हेवन से, यीशु के नाम से हेवन से आए। एक व्यक्ति के मैं देख रहा हूँ नाक की हीलिंग को, कुछ नाक में उसके रोग था, उसकी हीलिंग को मैं देख रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा है नाक की हीलिंग को हो तो यीशु मसीह के नाम से तुम छुड़ाए जा रहे हो यीशु मसीह के नाम से। जितने बीमार है परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। जहां पर भी शैतान ने तुम पर अटैक कर रखा है, यीशु मसीह के नाम से सारे शैतान के अटैक फिनिश, बोलो फिनिश, बोलो सारे शैतान के अटैक मेरे जीवन में से, मेरे परिवार में से फिनिश, 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 फिनिश। हर शैतान का अटैक तुम्हारी लाइफ में से, तुम्हारी बॉडी में से यीशु के नाम में जा रहा है, यीशु के नाम में जा रहा है। जितने बीमार है खुदावंद कह रहे चंगे हो जाओ, तुम्हारी रिपोर्टों को मैं बोलता हूं नॉर्मल हो जाए। एक व्यक्ति को एक परमेश्वर का आत्मा मुझे अजीब तरह की ऐसी एलर्जी दिखा रहा है। एक व्यक्ति को एलर्जी होती है उस व्यक्ति के शरीर में, और एलर्जी ऐसी है वो जैसे उसकी बॉडी में चीरे से लग जाते हैं, जख्म के चीरे से। इस रीति से मैं आत्मा में देख रहा हूं उसकी एलर्जी को परमेश्वर छुटकारा देना चाहता। अगर आप मौजूद हो इस जगह पर या तो बीच में से निकले, अगर ऑनलाइन सुन रहे हो तो खुदा का आत्मा तुम्हें टच करे और वो हीलिंग तुम्हारे जीवन में एंटर करे यीशु मसीह के नाम से। वो हीलिंग तुम्हारे जीवन में एंटर करे यीशु मसीह के नाम से। हाथों को उठाओ, ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस। चिल्लाकर बोलो थैंक यू जीसस, चिल्लाकर कहो थैंक यू जीसस, चिल्लाकर कहो जितनी बार कह सकते हो थैंक यू जीसस। चिल्लाओ 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 थैंक यू जीसस, चिल्लाकर कहते हो थैंक यू जीसस। हर शैतान तुम्हारी लाइफ में से शर्मिंदा हो, हर शैतान तुम्हारे परिवारों में शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो शैतान यीशु मसीह के नाम से। शर्मिंदा हो शैतान तुम्हारे फाइनेंस में से यीशु मसीह के नाम से। शर्मिंदा हो शैतान तुम्हारे बिजनेस में से यीशु मसीह के नाम से। शर्मिंदा हो शैतान तुम्हारे बच्चों में से यीशु मसीह के नाम से। शर्मिंदा हो शैतान, शर्मिंदा हो। करो शैतान को शर्मिंदा बोलते हुए अपने मुंह के अंगीकार के द्वारा जिन चीजों में तुम चाहते हो शैतान शर्मिंदा हो, मुंह के अंगीकार के द्वारा बोलते हो, बोलो कि शैतान तो शर्मिंदा है, शर्मिंदा है। बोलो बोलो बोलो। शैतान शर्मिंदा है। बोलो बोलो जिन चीजों में से तुम चाहते हो कि शैतान शर्मिंदा हो, शैतान शर्मिंदा है। तू शर्मिंदा है यीशु के नाम से, तू शर्मिंदा है तू यीशु के नाम से, शर्मिंदा है तू यीशु के नाम से। मेरे बच्चों में से शर्मिंदा है, मेरे परिवार में से शर्मिंदा है, मेरी फैमिली में से शर्मिंदा है, मेरे फाइनेंस में से शर्मिंदा है, सेवकाई में से शर्मिंदा है। शर्मिंदा है शैतान तू। बोलो 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 बोलो।
हर तरह की गांठें रसोलियां गायब हो जाए इसी टाइम। खुदा की हजूरी में हर तरह की गांठें रसोलियां इसी टाइम यीशु के नाम में छोड़कर चली जाए। यीशु के नाम में छोड़कर चली जाए। हर गांठें गायब हो यीशु के नाम से। हर रसोलियां गायब हो यीशु मसीह के नाम से। हर गांठें गायब हो यीशु मसीह के नाम से। गवाहियां तुम्हारे जीवन में हो यीशु मसीह के नाम से। मैंने कहा गवाहियां तुम्हारे जीवन में हो यीशु के नाम में। गवाहियां एंटर करे तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह के नाम से। गवाहियां एंटर करे तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह के नाम से। गवाहियां एंटर करे तुम्हारे जीवन में। अगर आपकी बॉडी में कुछ भी हीलिंग हुई है बीच में से निकलो। अगर आपको कुछ भी महसूस किया है बीच में से निकलो। अगर तुम्हें दर्शन दिखाई दिए हैं, अगर तुम्हें कुछ भी एक्सपीरियंस हुआ पवित्र आत्मा का, तुम्हारी गैर भाषा के शब्द बड़े हैं, कुछ भी तुम्हें हुआ है, कुछ भी तुम्हारे लिए परमेश्वर ने बोला है, तो बीच में से निकलो। बीच में से निकलो, ये तुम्हारा समय है। वो तुम्हें अपने पंखों की आड़ में छुपा रहा है। ये प्रोफेटिक वर्ड है। मैं नहीं जानता परमेश्वर किसके लिए कह रहा है, लेकिन वो मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने पंखों की आड़ में छुपा रहा हूँ। और जितने परमेश्वर के पंखों की आड़ में छिप जाते हैं, वो बड़ी दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। वो बचा रहा है तुम्हें, वो बचा रहा है हमें, हमारे परिवारों को। वो सेव कर रहा है बड़ी दुर्घटनाओं से यीशु के नाम में। वो सेव कर रहा है यीशु के नाम से। सेव कर रहा है यीशु के नाम से। वो सेव कर रहा है यीशु के नाम से। वो पंखों की आड़ में छुपा रहा है हमें। वो पंखों की आड़ में छिपा रहा है हमें। हाथों को हिलाओ और बोलो ऊंची आवाज से थैंक यू जीसस। और अगले 5 मिनट फायर से भर के अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हें चाहिए मांगो। अगले 5 मिनट फायर से भर के। ऊंची आवाज से आवाज उठाकर, आवाज उठाकर जो तुम्हें चाहिए मांगो। मांगो, खुदा का आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। मांगो मांगो मांगो। वो तुम्हें छू रहा है इसी टाइम जो तुम मांग रहे हो खुदा से। मांगो 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 मांगो। मेरे भाइयों, आवाज उठाकर मांगो। ये तुम्हारा समय है। जितने में तुम्हारी जोर है उतने ऊंचे आवाज से चिल्लाकर प्रार्थना करो। अपने पड़ोसी को सुना दो कि प्रार्थना कैसे होती है। आवाज उठाओ, आवाज उठाओ। लाहुंदा ना 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 ना। ब्लड के रोगी चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से। ब्लड के रोग तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। आवाज उठाकर प्रार्थना करो, आवाज उठाकर। देखो रशंदन पररवा। एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं यहाँ पर, जिसको व्यभिचार के अटैक होते हैं। व्यभिचार की दुष्ट आत्मा अटैक करती है एक व्यक्ति को, और उस व्यक्ति ने किसी को बताया नहीं कि मेरे साथ ये बातें हैं। उस व्यक्ति ने किसी को बताया नहीं है कि मेरे साथ ऐसी बातें घटती हैं। व्यभिचार की आत्मा उस पर हैवी होती है, अटैक करती है, उसे सपनों में भी परेशान करती है। मैं खुलकर बोलना नहीं चाहता कि जो दुष्ट आत्मा व्यभिचार की उसके जीवन में हैवी होती है, लेकिन वो व्यक्ति अभी उस पाप में नहीं गया है, उसने वो पाप किया नहीं है, लेकिन एक व्यभिचार की आत्मा अटैक कर रही है, उसको फोर्स करती है, उससे जबरदस्ती करती है कि वो इस पाप में जाए। उस व्यक्ति को बाहर निकलना है। अगर वो ना शर्माए तो वो उस व्यक्ति ने अभी कोई पाप किया नहीं है, लेकिन वो दुष्ट आत्मा उसे फोर्स करती है, सपनों में भी उस पर अटैक करती है, और उसके अंदर वो बुरे विचार पैदा करती है। वो विचार की आत्मा, उसे बाहर निकलना है। आज तुम्हारे छुटकारे लेने का दिन है। आज तुम्हारा छुटकारा लेने का दिन है।
परमेश्वर मुझे कह रहे हैं अपने फाइनेंस के लिए प्रार्थना करो, हाथों को उठाकर ऊंची आवाज के साथ, फायर के साथ, फायर के साथ, ऊंची आवाज के साथ, फायर के साथ प्रार्थना करो अपने फाइनेंस के लिए। अपने फाइनेंस को ब्लेस करो खुदा की हजूरी में, अपने फाइनेंस को ब्लेस करो खुदा की हजूरी में। खुदा से कहो परमेश्वर मेरा फाइनेंस ब्लेस हो जाए। करो अपने फाइनेंस को ब्लेस, खुदा का फेवर आए। ऑनलाइन लोगों तुम्हारे फाइनेंस को भी मैं ब्लेस करता हूं यीशु के नाम से। परमेश्वर का फेवर। एक भाई को मैं देख रहा हूं जो ऑनलाइन इस समय मुझे सुन रहा है, तेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, तेरा फाइनेंस जीरो है, जीरो। तो तेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, सालों से नहीं महीनों से तू परेशान है, महीनों से। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है तेरे 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 बिजनेस के रास्ते खुल रहे हैं और मैं तेरे फाइनेंस को भी ब्लेस होते हुए देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। तू बहुत जल्द गवाही देने वाला है यीशु के नाम से। रिसीव करके इसको टच और ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अपने फाइनेंस को ब्लेस करो, खुदा के फेवर को मांगो। तुम्हारा फाइनेंस सेव नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारा फाइनेंस सेव नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम से। ये बरकत तुम्हारे ऊपर आ रही है यीशु के नाम से, ये बरकत तुम्हारे ऊपर आ रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आपने भविष्यवाणी करी कि आपके बीच में एक व्यक्ति है जिसके पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है और उसके पेट में कुछ खाने से भी डरता है। और आपने एक और भविष्यवाणी करी कि आपको बड़ी रिस्क है लेकिन आपका पेट में यूरिन पास हो जाता है। तो ये 5 बहनें निकल कर सामने आई हैं, इनकी सबकी सेम प्रॉब्लम है। क्या किस किस का यूरिन जो है वो पेट पर पास होता है, वो उन बहनों को निकालो आगे। इन बहनों का यूरिन पास हो जाता है बेड पर ही। किन किन बहनों के साथ ऐसा होता है? ये देखो, मैंने क्या बोला था कि वो एज में है, वो बहनें, मैंने बोला था कि वो व्यक्ति एज में है जिसका यूरिन पास होता है, उसे बाहर निकलना है। क्योंकि आत्मा मुझे ऐसा बोल रहा था, इसीलिए मैं बोल रहा था। कितने क्या होता है बहन, आपको क्या होता है? जैसे मंजे पे पड़ी रहती हूँ तो मेरा पेशाब निकल जाता था, पता नहीं लगता, पता नहीं लगता था। कितने टाइम से ये प्रॉब्लम है? ये मेरे को साल हो गया। आपने मुझे बताइए, हाँ, मुझे बताइए आपने। ना जी, शर्म से मैंने कहा ही नहीं। शर्म सी में, शर्मिंदगी के कारण। देखो, परमेश्वर जानता है कि क्या बातें हैं लाइफ में, और परमेश्वर मैं ये क्या कारण है जो प्रभु ने इनको निकाला। कुछ ऐसी बातें होती है जब परमेश्वर मुझे बताता है, मैं बोलता नहीं, लेकिन आत्मा मुझे बोलता तुझे बोलना पड़ेगा। अगर तू नहीं बोलेगा तो शर्मिंदगी नहीं जाएगी इनकी लाइफ में से। इसलिए मैं बहुत बार खुलकर बोलता हूँ उन प्रोफेटिक वर्ड को जो आत्मा मुझे कहता है। लेकिन बहुत बार मैं बोलता नहीं, मैं रोकता हूँ अपने आप को, लेकिन आत्मा फिर मुझे बोलता है कि तुझे बोलना होगा। देखो, ये बहन रो रही है। बाथरूम करती है, मंजे पे बुलान करती है। कौन घर के बोलते हैं आपको? हाँ, पोते बोलते थे, फिर मैं बोला नहीं करती थी, फिर क्या करूँगा। देखो, ये शर्मिंदगी थी इस बहन की लाइफ में, ये रो रही है। लेकिन आज तुम्हारी शर्मिंदगी का लास्ट डे है, आखिरी दिन है आज। हाथ बढ़ाओ सबके लिए शेयर की ओर। खुदा की दासी प्रार्थना करेगी ऑयल के साथ। ऑयल दो इनके हाथों। आपका ऑयल आपके पास है, निकालो इसे, खोलो, अपने पेट पर लगाओ जिनका यूरिन पास हो जाता है, और सबके लिए हाथ बढ़ाओ इनकी ओर। मैं भांग का पानी उड़ता ही छावांगा, तेरी महिमा कर करके नवापन मैं पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना। जो लोग आगे निकले हैं, मैं कुछ परिवार ऐसे हैं जो कर्जे में हैं, जो आगे आए हैं। कुछ कर्जे में मैं देख रहा हूँ कि इनके फैमिली के ऊपर कर्जा है, कुछ देना है किसी ने, किस परिवार के ऊपर कर्जा है, कुछ जो आगे निकले हैं। आपके ऊपर है और किसके परिवार में जो आगे निकले, मैंने इसलिए बोला इनको। आप कर्जा आपके परिवार पर भी है? हाँ,
गोल्ड रखा हुआ कर्जा आपके परिवार पर, मुझे आत्मा ऐसा दिखा रहा है। तो तुम उस कर्जे से भी फ्री हो रहे हो आज। खुदा का आत्मा तुम्हें कर रहा है। हाथ बढ़ाओ सब कलीसिया इनकी ओर। परमेश्वर की दासी इनके पेट पर, इनके सिर पर हाथ रखेंगे और इनके पेट पर टच करेंगे। आज से ये शर्मिंदगी खत्म हो। सब कलीसिया हाथ बढ़ाओ, प्रार्थना करो। सब कलीसिया हाथ बढ़ाकर आज से ये शर्मिंदगी इनके जीवन से खत्म हो, हर रोग खत्म हो। जीसस ने, यीशु के नाम से सारी शर्मिंदगी खत्म यीशु के नाम से। In Jesus name, in Jesus name, शर्मिंदगी का आत्मा आज से छोड़े यीशु के नाम से, निकले यीशु के नाम से और जाए छोड़कर यीशु के नाम से। हालेलुया। पास्टर जी अभी आपने प्रोफेसी की थी, कोई जन है जिसे एलर्जी है और उसको कट लगते हैं। ये बहन बता रही कि इनके बेटे को एलर्जी और कट लगते हैं और वो 10 साल से बीमार है इस एलर्जी से। ये बहन निकल गया है, इनको 5 साल से ये बीमारी है, इनके सर पे कट लगते हैं एलर्जी के। और पास्टर ये ब्रदर है, इनको 7 महीने से ये बीमारी है एलर्जी की। भाई आपको क्या दिक्कत है? ये मेरे को 7 महीने हो गए। जैसे फूल के पड़ते हैं ना सारे शरीर पे, वो फूटते हैं, फूट के फिर सारे शरीर में हो जाती है, सिर में भी, मुंह पे, सारी जगह। आगे निकाल दो इनको। मजड़िया तू बाबा तेरे दर पे ले होना, मजड़िया तू बाबा तेरे दर पे ले होना, तू ना जवाब दे के प्यार बिखाना, मैं बितानी यीशु तेरा बढ़िया दीवाना। इधर परमेश्वर का मुझे एक बात बोल रहा तेरे लिए, माइक करो इसमें। तुम अंदर से बहुत टूटे हुए हो और आत्मा मुझे ऐसा दिखा रहा है तुम्हारे लिए। तुम्हारे मन में भी शैतान ने बहुत बार ऐसे विचार डाले कि तो अपने आप को मार ले, खत्म कर दे। बुरे विचार पैदा करता है बहुत बार ऐसा। तुम्हें लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं एक तेरे परिवार में एक शैतान के बंधन को देख रहा हूँ तेरे परिवार में। और बहुत बार तुम अकेले बैठकर ऐसा तुम्हें लगता है कि बस रोए जाऊं मैं इतना दुखी हूँ। ऐसा तुम्हारे साथ होती है बातें। लेकिन परमेश्वर मुझे कह रहा है मैं तेरे अपने इन 2 सप्ताह के बाद परमेश्वर का मुझे कह रहा है, इन 2 सप्ताह के बाद परमेश्वर मुझे कह रहा है तेरी लाइफ में जो चीजें शैतान ने तोड़ रखी है तो उन्हें बनता हुआ दिखेगा यीशु मसीह के नाम से। इन 2 सप्ताह के अंदर वो चीजें बनती हुई तुझे नजर आएगी यीशु मसीह के नाम से। तेरे फाइनेंस को भी खुदा ब्लेस कर रहा है। तू बहुत ज्यादा तंगी में है, तू बहुत ज्यादा तंगी में है। परमेश्वर का मुझे दिखा रहा है तू बहुत ज्यादा तंगी में, लेकिन मैं तेरे फाइनेंस के ऊपर भी खुदा के फेवर को और बरकत को आते हुए देख रहा हूँ। तुझे ऐसा लगता है बहुत बार दूसरों से मांगने की नौबत आती है, मांगना पड़ता है तुझे। ऐसा ही है, खर्चे में हो। मुझे परमेश्वर का आत्मा ऐसा दिखा रहा है तेरे लिए। 1 साल हो गया अपनी माता कुछ में कभी जाती है, कभी तो मारती, बस बहुत तंग हो। ये भाई रो रहा है देखो। और कभी भी आदमी तब रोता है जब ज्यादा टूट जाता है। बहनें जल्दी रो देंगी लेकिन आदमी नहीं इतनी जल्दी रोता, क्योंकि जो अंदर से ज्यादा टूटा हुआ हो, जिसने दुख को देखा हो, वो रोता है। और ये भाई रो रहा है, इसे पता है कि मेरी लाइफ में क्या दुख है। लेकिन परमेश्वर तेरे दुख को दूर कर रहा है। ऑयल दो मुझे। तेरे दुख को परमेश्वर का आत्मा आज दूर कर रहा है तेरी लाइफ में से। आज तेरा दिन है। सब हाथ बढ़ाओ इस परिवार के लिए, इस भाई के लिए, और प्रार्थना करोगे परमेश्वर इन्हें आजाद करे और इस दुख से बाहर निकाले। एक सोच के साथ इस भाई के लिए प्रार्थना करो, इसके परिवार के लिए।
सारा जग करदा आज से सारे शैतान के काम नाश यीशु के नाम से। देख के निराजला आराधना छोड़ दो। आराधना तेरी बड़ी बरकत की मैं तेरी लाइफ में घोषणा करता हूँ। आज से तेरे दुख के दिन समाप्त, तेरी आशीषों के दिन शुरू। आज से आनंद रहने के दिन शुरू यीशु मसीह के नाम से। तो बड़ी गवाही के साथ आएगा यीशु के नाम से। तेरी आराधना सारी एलर्जी का आत्मा यीशु के नाम से पूरी तरह से छुटकारा देना। जीसस नेम इनके बेटे को छोड़ यीशु के नाम से। जहां भी इनका बेटा परमेश्वर तेरा आत्मा छुए, तेरा हाथ इनके बेटे के ऊपर आ जाए और छुटकारे को लेकर जाए यीशु के नाम से। आराधना तेरी आराधना मैं तेरी आरचना तेरे विच बस। हालेलुया। पास्टर जी अभी आपने कहा था कि तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरोगे। ये बहन बता रही कि मेरे ऊपर इतनी आग उतरी कि मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा और मैं परमेश्वर की आत्मा से भर गई। बहन क्या हुआ था आपको, कैसा लग रहा था, क्या एक्सपीरियंस था आपका, बताइए। जब आपने बोला कि पवित्र आत्मा से भर जाओ तो मैं इतनी भर गई मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ पे बैठी हूँ, क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा। और क्या लग रहा था आपको उस समय जब आप भर रहे थे, कैसा लग रहा था? आग दिखाई देती, जैसे बिल्कुल आग मेरे पास, बिल्कुल आग आ रही है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये आग तुम्हारे बंधनों को जला रही है। आमीन। मैंने तुम्हें क्या बोला कि मैं तुम्हारे सिर के ऊपर आग उतरते हुए देख रहा हूँ। ये आग तुम्हें छुटकारा देने के लिए तुम्हारे ऊपर उतरी है। आराधना हालेलुया। पास्टर जी अभी आपने प्रोफेसी की थी कि कोई जन है जिस पर व्यभिचार के अटैक होते हैं, लेकिन वो जन अभी तक उस पाप में गया नहीं है, लेकिन उसकी सोच में वो पाप रहता है। ये बहन बाहर निकल के आई है कि इनके ऊपर वो अटैक होते हैं। बस ही खुदा की दासी प्रार्थना करेगी इस बहन के लिए ऑयल के साथ। आगे निकाल दो, छोड़ दो, अगर परेशान करे तो आगे निकाल दो। तेरी महिमा कर करके नवा बल में पावांगा, तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा। तेरी महिमा कर करके नवा बल में पावांगा। मैं तुम्हारे परिवारों में से नशे की आत्माओं को निकलते हुए देख रहा हूँ। जो परिवार नशे के अटैक में है, तुम्हारे परिवारों में से वो नशे की आत्मा तुम्हें छोड़कर जा रही है यीशु मसीह के नाम से। वो नशे की आत्मा तुम्हें छोड़कर जा रही है। तुम्हारे परिवारों में बहुत जल्द तुम अपने बच्चों की मैरिज करने पाओगे। जो माँ बाप परेशान है, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर मुझे कह रहा है तुम बहुत जल्द मैरिज करने पाओगे अपने बच्चों के लिए। तुम बहुत जल्द, तुम रिश्ते के लिए परेशान हो लेकिन तुम मैरिज कर रहे हो बहुत जल्द अपने बच्चों के यीशु मसीह के नाम से। खुदा ऐसी दया, ऐसा फेवर तुम्हारे बच्चों के ऊपर लेकर आ रहा है। हालेलुया। पास्टर जी आपने पढ़ दिया था कि कुछ लोग यहाँ पर दर्शनों को देख रहे हैं। ये बहन बता रही है कि भवन में जितने भी साउंड है, उन साउंड के ऊपर एक बड़ी रोशनी है, और जितनी भी बहनें जो सामने खड़े वर्शिप कर रहे हैं, उनके ऊपर एक बड़ी रोशनी आ रही है। क्या दिखा बहन आपको? पास्टर जी जय मसीह की। जय मसीह की। पास्टर जी मैंने क्या एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ जिसको राइट साइड यहाँ इस हिस्से में, अगर आप मुझे देख पाओ तो सिर के इस हिस्से में ये चीज ऐसे नसें चस करती है और पेन होता है, और ज्यादा समय से नहीं होने लगा उसे, अभी शुरुआत है उसे इस पेन की। हो सकता है वो अभी से नॉर्मल में लग रहा हो, लेकिन उसे पता है कि मुझे पेन होता है यहाँ, अभी थोड़ी टाइम से ऐसा हो। उस व्यक्ति को बाहर निकलना है, परमेश्वर उसे छूना चाहता है, उसे छुटकारा देना चाहता है। हाँ बहन क्या हुआ था?
पास्टर जी इसी बहन को बहुत दर्द होता है पास्टर जी। क्या है बहन आपको? पास्टर जी मुझे अभी कुछ ही दिनों से ऐसा हुआ है, ये इतने हिस्से में दर्द होता है और दोनों साइड भी दर्द होता है। मैं डर रही हूँ कि पता नहीं दर्द कैसे हो रहा है मेरे को। ये बहन गवाही दे रही, लेकिन प्रभु मुझे दिखा रहा है, मुझे नहीं पता था। जब आत्मा होता है तो इस रीति से वो जाहिर करता है बातों को। और कई बार तो आज भी हो रहा था पास्टर जी, मैं ऐसे सिर को दबा रही थी, वो दर्द होता है, वो पता नहीं अजीब सा दर्द है, कैसे ही कितने कोने में हुआ है। आगे निकालो इस बहन को। और पास्टर जी इस बहन की एक और गवाही है कि आपने पेट के रोगियों को जैसे ही बोला था कि आप ठीक होने जा रहे हैं, इस बहन को सुबह से बहुत ज्यादा पेट का दर्द था, वो भी इस बहन को पेट दर्द छोड़ के गया। इस बड़ी गवाही के लिए खुदा का धन्यवाद करते